हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी का बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करिए। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है। आइए आज की स्टोरी को देखते। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था। क्या देखा था? हाँ, परमेश्वर के संदूक को छीन लिया गया है ना। और परमेश्वर का संदूक इज़राइल लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, इतना वो पवित्र, उनको पवित्र माना जाता था। और ऐसा हो गया, हम देख पाते हैं एली जो याजक था वो किस लिए मरा? हाँ, संदूक जो छीन लिया गया तो उसने क्या सोच, उसने इस सोच में कुर्सी से नीचे गिर गया और उसका गर्दन टूटकर मर गया। उतना ही नहीं, उसके जो बच्चे थे, उसकी बीबी थी, वो भी जब इज़राइल से संदूक छीन लिया गया और वो गर्भवती थी, वो बच्चा जन्मते ही उस सोच में वो भी मर गई। तो इतना इम्पोर्टेंट था इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर का संदूक। अब परमेश्वर का संदूक यहाँ से छीन लिया गया। हाँ, हमने पहले भी एक कहानी में देखा था, ये जो एली के बच्चे जो है वो परमेश्वर के मंदिर में काम करते थे और वो गलत काम करते थे। और परमेश्वर का आमीन जो क्रोध उनके ऊपर पड़ा। और ये भविष्यवाणी किसने किया था? शामुएल ने, है ना। जब एली याजक ने पूछा, परमेश्वर ने तुझसे बातें किया, क्या कहा? तब शामुएल ने कहा कि मैं कैसे बताऊं। तब एली याजक उसको बोलता है कि अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो जो दुख मुझ में पड़ने वाला वो तुझ पर पड़ेगा, इसलिए तुझे मुझे बताना पड़ेगा। और शामुएल ने वो सारी बातों को बताया जो परमेश्वर एली याजक के घराने के प्रति और इज़राइल के प्रति करने वाला, सारी बातों को बताया। आज हम देखते हैं ये परमेश्वर की महिमा जो छीन लिया गया था, परमेश्वर की महिमा जो खो गए थे, और ये कैसे प्राप्त करते परमेश्वर की महिमा, इसे हम देखेंगे। तो ऐसा हो जाता है, फिलिस्ती लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये परमेश्वर के संदूक को अपने देश पर ले जाते हैं। इन्हें क्या लगता है, क्योंकि इज़राइल लोगों ने क्या किया था, वो संदूक लेकर युद्ध में गए थे। उनको लगा हमारा चाल चलन शायद बुरा क्यों ना रहे, परमेश्वर का संदूक तो पवित्र है ना, वो हमारे साथ रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। मगर यहाँ पर क्या हुआ, ये युद्ध में परमेश्वर के संदूक को लेकर गए और वहां पर हार गए। और फिलिस्ती लोगों ने वो संदूक को छीनकर अपने देश पर लेकर गए। और फिलिस्ती लोगों ने सोचा, अरे ये कुछ बड़ा चीज लग रहा है, ये कुछ नहीं, क्या लगता है इन लोग इज़राइल लोग बार बार जीतने का कारण ये संदूक ही है, इसीलिए हम इनका मेन जो है इनका पावर ही छीन लेते हैं। इसके लिए उन लोगों ने संदूक छीनकर अपने देश पर लेकर गए और अपने देश पर ले जाकर, अश्दोद नामक अपने देश पर ले जाकर, उनका एक मंदिर था दागोन, उनका जो एक देवता का मंदिर था, दागोन देवता के मंदिर में जाके उस संदूक को रख दिया। अब ऐसा हो गया, यहाँ पर अभी वो मंदिर के अंदर संदूक रख दिया परमेश्वर के। अब जब वो दूसरे दिन आकर देखता है तो दागोन जो उनका देवता है, उसका सर कटा हुआ है, उसका जो हथेली वो कटा हुआ है और वो नीचे पड़ा हुआ है। और दागोन जो है परमेश्वर के संदूक के सामने झुका हुआ है। अब अश्दोद के लोग ये सब देखकर क्या हो रहे, अरे ये कैसा हो गया ऐसा। और उतना ही नहीं, इस कारण क्या हुआ, उस देश में एक बीमारी आ गई। ये परमेश्वर के संदूक को, क्योंकि परमेश्वर का संदूक एकदम पवित्र है और खास है, और वो किसी भी स्थान पर नहीं रह सकता, किसी भी जगह पर हम उसे नहीं रख सकते, हमारे मर्जी के अनुसार हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर के संदूक को अपने मर्जी से, अपने हिसाब से चलाएंगे। मगर वहां पर क्या हुआ, वहां पर लोगों के अंदर एक बड़ा हलचल हो गया। हलचल मतलब ये है कि लोगों के अंदर ऐसी बीमारी आ गई। आपने सुना होगा मूल्य व्याध, है ना, जो लोग बताने के लिए भी शर्माते हैं। ऐसा एक गुप्त रोग उनको हो गया और उस रोग से कई लोग मर रहे थे और उनके अंदर एक हलचल मच गया और वो डर गए, यार ये क्या है। और वहां के लोगों ने कहा कि इसे हटाओ, इस संदूक को यहाँ हमारे देश से, हमारे शहर से बाहर करो, क्योंकि इसके कारण हमारे देश के कई लोग मर रहे हैं। तो वहां से फिलिस्ती लोग ने क्या किया, फिलिस्ती के सरदार को बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ से हटाओ इसे। और उन लोग ने क्या किया, अश्दोद से गत पर लेकर गए, गत करके एक जगह है, वहां पर लेकर गए। वहां पर भी वही बातें हो रही थी, वहां के लोग भी मर रहे थे
वहां के लोगों को भी गुप्त रोग हो गया। और उसके बाद वहां से एक्रोन लेकर गए। जब एक्रोन पर लेकर गया तो एक्रोन के लोग ने बोला, अरे क्या आप लोग हमें मारना चाहते हो? क्या आप लोग हमें मारने के लिए इसे यहाँ पर ले आ रहे हो, परमेश्वर का संदूक को? क्या आप लोग मिस्र के जैसे कठोर दिल वाले बन गए हो क्या? आपको नहीं पता ये परमेश्वर ने मिस्र में कितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे? मिस्र में 10 विपत्तियां बेचकर कितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे अपने लोगों को निकालने के लिए, इस्राएल लोगों को। फिर भी तुम मिस्र के जैसा क्यों कठोर बन रहे हो? परमेश्वर के संदूक को हमारे बीच में से लेकर जाओ। फिर भी वहां पर कई लोग आमीन मारे गए। कई लोगों के अंदर आमीन वो बीमारी आ गई और बीमारी के कारण कई लोग वहां पर मर गए। और वहां से उन लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए? परमेश्वर का संदूक तो हम जो इज़राइल के परमेश्वर का संदूक हम लेकर आए हैं, अभी इसका क्या करना है? तो उन लोगों ने क्या किया, वहां के जो भी उनके देश का फिलिस्ती देश का जो भी जादू टोना करने वालों को बुलाया और बोला कि अभी क्या करना है कर। तब उन लोग ने बोला कि अरे आप लोगों ने जो किया है ये आप लोग ने अच्छा नहीं किया, इसीलिए क्या करो, इससे क्या करना है, आपको जहां से लेकर आया वहीं पर आपको लौटाना होगा। और ऐसे ही नहीं लौटाना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक निवारण देना पड़ेगा आपको, उसके लिए एक दोष बलि को आपको देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, जो गुप्त रोग हुआ है उसका सोने का 5 वो जो रोग का जो निशानी के जैसा 5 चीज बनाना है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर का संदूक जहां पर रहना है वहां से उन लोग उठाने के कारण वहां पर गुप्त रोग भी आया और उनके देश में चूहे आ गए थे, पूरा चूहा फैल चुका था। इधर उधर चूहा चूहा चूहा, जहां भी देखो चूहा, घरों में चूहा, महलों में चूहा, सब जगह चूहा घूम रहे थे। तो इसके लिए बोला कि 5 चूहा और 5 जो गुप्त रोग का जो निशानी का 5 ऐसा सोने का बनाकर वो संदूक परमेश्वर का संदूक और एक बक्से में वो 5 सोने का जो चीज है बनाकर आपको क्या करना है, वापस इज़राइलों के देश में भेजना है। अगर आपको क्या करना होगा, आपको उतना ही नहीं, ये परमेश्वर का क्रोध हम पर है या ये हमारा वहम है, इससे हमें जांचने के लिए हमें एक चीज को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बच्चा जो दिया हुआ एक गाय को, बच्चा दिया हुआ तो गाय को क्या करना है, बच्चे को एक उनसे दूर कर आपको क्या करना है, उसको एक रथ बोलते हैं, बैलगाड़ी बोलते हैं, समझो बैलगाड़ी या रथ, उसमें उस गाय को बांधना है और उस गाड़ी के ऊपर आपको परमेश्वर का संदूक और जो सोने का 5 चूहा और 5 जो वो मूल व्याध का जो निशानी का सोना का बनाया है वो बक्से के अंदर रख के क्या करना है, आपको इज़राइल देश के बेतशेमेश देश की ओर भेजना है। अगर समझो बेतशेमेश मतलब वो इज़राइल और फिलिस्ती देश का एक बॉर्डर है। अगर समझो एक गाय अगर अपने बच्चे को भूलकर वो बेतशेमेश की ओर मतलब इज़राइल की ओर जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये परमेश्वर की ओर से था। अगर समझो वो गाय जो है बेतशेमेश की ओर ना जाते हुए अपने बच्चों की ओर आए, तो समझ जाना है कि ये अपना वहम है। मगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, ये गाय जो है जो बच्चों को दिया हुआ, जो बच्चा पैदा अभी भी बच्चा को पैदा किया हुआ गाय, वो क्या किया, इस संदूक को लेकर कहाँ जा रहा है, बेतशेमेश की ओर जा रहा है। और बेतशेमेश में पहुंचकर वहां पर यहोशू नामक एक मनुष्य था, उसके खेती के वहां पर रुक गया। क्यों रुक गया, वहां पर एक बड़ा पत्थर था और उस कारण वो बैलगाड़ी जो है, वो गाय का जो गाड़ी है वो आगे जा नहीं पा रहा था, वहीं पर रुक गया। और वहां पर जब रुका तो वहां के लोगों ने देखा, अरे ये तो परमेश्वर का संदूक वापस आ गया है, और उन लोगों को बहुत ही खुश हो गया। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो बैलगाड़ी, वो गाय का गाड़ी रुकने के कारण क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, वहां पे लकड़ी को फाड़े और वहां पे क्या किया, उस गाय को होम बलि करके चढ़ा दिया, वहां पर उसको बलि कर दिया, उस गाय को वहां पर बलि कर दिया। और उतना ही नहीं, वहां के लोगों के अंदर भी क्या हो गया था, वहां के लोगों ने सोचा, अरे हम कैसे भी जिएंगे तो चलेगा, परमेश्वर का संदूक देखो घूम फिर कर हमारे पास वापस लौट कर आ गया। क्योंकि कभी भी हमें कुछ चीज जो है आसानी से मिलता तो हमें उसका
इतना ये नहीं लगता, उसका इतना मतलब इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आता है। तो उन लोगों को क्या लगा कि घूम फिर के देखो हम कैसे भी जिएगा तो चलेगा, घूम फिर के हमारे पास ही आ जाता है, आ गया है घर तक। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चलो ठीक है, परमेश्वर का संदूक वहां पर आया, सब ओके, सब ठीक है। और उन लोगों ने सोचा हम बहुत ही नहीं क्या मतलब पवित्र लोग हैं, हमने कि परमेश्वर का संदूक वापस हमारे पास आ गया, सोचकर वो संदूक को उन लोग ने, परमेश्वर का संदूक को उन लोग ने झांका। बल्कि परमेश्वर का संदूक को कोई भी ऐसा झांक नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर का संदूक जो है महापवित्र स्थान में रखा जाता था और उसे ऐसा कोई भी झांक नहीं सकता था बिना पवित्रता के। और उन लोगों ने झांका तो क्या हो गया, वहां पर 50,070 लोग मारे गए। और उतना ही नहीं, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं इस कहानी के बीच में। ये कहानी बड़ी है पर फिर भी मैं इसे आपको कुछ समझाना चाहता हूं बच्चों। हो सकता है हम मसीह घर में पैदा हुए होंगे, हो सकता है हम चर्च जाते होंगे, हो सकता है हम संडे क्लास भी जाते होंगे, हो सकता है हमारे पास बाइबल होगा, हो सकता है हम बड़े क्रॉस पहनकर हम लोगों को दिखाते हो कि मैं एक मसीह हूं। हो सकता है आपका नाम जोसेफ होगा, या हो सकता है आपका नाम थॉमस होगा, हो सकता है आप मसीह नाम को पाए होंगे। अगर आपका चाल चलन परमेश्वर के हिसाब के अनुसार पवित्र नहीं हो तो आप परमेश्वर की महिमा को खो बैठोगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं बेतशेमेश जो इज़राइल और फलिस्तीन का जो बॉर्डर है, वहां पर जब वो गाड़ी आई और लोगों ने परमेश्वर के संदूक को झांका तो परमेश्वर ने सिर्फ फलिस्तियों को नहीं मारा, यहाँ के लोगों को भी मारा और लगभग 50,070 लोग मारे गए। यहाँ पे परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप मसीह हैं, अगर पवित्र जीवन नहीं है तो परमेश्वर की महिमा को खो बैठोगे। और अगर हम देखते हैं, आपने सुना होगा आदम और हव्वा की कहानी, उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और वो मारे गए। परमेश्वर कहता है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा मर जाएगा। तो उसी तरह अगर हम परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करेंगे तो हम मर जाएंगे, है ना, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे। उसी तरह इज़राइल लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। मगर अब यहाँ पर परमेश्वर की महिमा उन्हें कैसा प्राप्त होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर उन लोगों ने किरियातम करके एक लोगों को कहा जो लेवी के गोत्र हैं, उन लोगों को बोला और उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के संदूक को लेकर गए और वहां पर अबीनादाब कर एक मनुष्य था जो लेवी गोत्र से था, वो अपने घर पर रखा। लगभग 20 साल उसके घर पे परमेश्वर का संदूक रहा। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, अबीनादाब भले ही वो लेवी गोत्र का है, उसका एक बेटा है और इज़राइल लोग के कानून के अनुसार जो संदूक का काम, जो मंदिर का काम वही लोग कर सकते हैं जो लेवी गोत्र के हो। और यहाँ पर अबीनादाब अपना बेटा, उसका नाम एलियाजर है, उसने क्या किया, उसे पवित्र किया। परमेश्वर के संदूक में वो डायरेक्ट नहीं भेजा उसे, पहले अपने बेटे को पवित्र करता है और उसके बाद वो परमेश्वर के संदूक के काम के लिए अपने बेटे को भेजता है। तो यहाँ पर हम एक बात को जान सकते हैं, भले ही हम मसीह है या मसीह नहीं है, अगर परमेश्वर के संदूक की महिमा को हमें पाना है तो हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है और पवित्र चाल चलन हमारा होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं है, परमेश्वर किसी का साथ नहीं देगा। यहाँ पर अगर आपका चाल चलन पवित्र ना हो तो आप परमेश्वर की महिमा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शामुएल, क्योंकि उन जमाने में इज़राइल का कोई राजा नहीं था, वहां पर जो भविष्य देखता था वही उनका न्याय करता था, वही उन्हें सलाह देता था। और यहाँ पर शामुएल जो है लोगों से कहता है कि अभी भी समय है, मन फिरा लो, अपने अंदर से गंदगी को दूर करो और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा चाल चलन चलो। और यहाँ पर लोगों के अंदर एक भय आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 50,070 लोग मारे गए और वहां पर भी मारे गए। और इस कारण लोग क्या कर रहे हैं, जैसा शामुएल कहने लगा वैसा लोग सुनने लगे, अपने अंदर से सारी बुराई को दूर कर कर जैसा शामुएल ने कहा वैसा किया। हाँ, आज्ञा पालन करना ही अच्छा है, आज्ञा का उल्लंघन करना अच्छा नहीं है। और उन लोगों ने शामुएल का आज्ञा पालन किया और शामुएल ने कहा
अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप लोगों के लिए उपवास करूंगा। उतना ही नहीं, शामुएल ने क्या किया, एक दूध पीने वाला एक मेमने को, मतलब भेड़ के बच्चे को क्या किया, होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ाया। और उतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जब इन लोगों ने परमेश्वर के दास के बातों को सुना और उसका पालन किया, तो अब यहाँ पर फिलिस्ती लोग फिर से इजराइल लोगों से युद्ध करने के लिए आया। अब यहाँ पर उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, फिलिस्ती लोग हार गए और वो इजराइल लोग जीत गए। उतना ही नहीं, इजराइल लोग का जो देश था, गात और एक्रोन, जो देश इजराइल लोगों का था, जो फिलिस्ती लोगों ने छीन लिया था, वो देश को भी क्या किए, इन लोग ने वापस ले लिया। और जितना देश इजराइल का फिलिस्तियों के पास था, वो सारा देश क्या किए, वापस ले लिए। कैसा, बस आज्ञा पालन करने के कारण। हाँ, हम आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा हम करेंगे तो हम सफलता को देख पाएंगे। सफलता कैसे होगा, जब परमेश्वर की महिमा होगा तो ही सफलता हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र जीवन को जीना है। अगर हम नाम भर के लिए, मेरा नाम जोसेफ हो या मेरा नाम थॉमस हो, मेरा नाम ही रह जाएगा। अगर मेरे नाम के अंदर परमेश्वर की पवित्रता ना हो तो मैं परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाऊंगा और हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलिस्ती में 7 महीना रहा और बड़ा हलचल मच गया। 7 ही महीना रहा परमेश्वर का संतोष, बहुत बड़ा हलचल मच गया, बहुत लोग मारे गए और उनके अंदर डर पैदा हो गया। और यहाँ पर 20 साल तक रहा, इजराइल में 20 साल तक रहा। और 20 साल उतना ही नहीं, यहाँ पे वचन कहता है कि शामुएल जब तक जिंदा था तब तक परमेश्वर की महिमा उन लोगों के साथ था। क्यों? क्योंकि शामुएल परमेश्वर के शब्दों को उनको बताता था, ऐसा चलो। और वे लोग शामुएल की बातों का पालन करते थे और इस कारण परमेश्वर की महिमा उनके अंदर बनी थी और उनके सारे कार्य सफल हो रहे थे। हाँ बच्चों, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, चाहे आप मसीह पर गरीब घर से हो या आप गैर मसीह घर से हो, जो भी सुनने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, परमेश्वर उनका साथ रहता है जो परमेश्वर के बातों के अनुसार चलता है। वो आप चाहे एक गैर मसीह परिवार से हो सकते हैं या आप एक मसीह परिवार से हो सकते हैं। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो क्या आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व होगा, उसमें आप एक सफलता प्राप्त कर पाओगे और परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले संडे हम फिर एक नए स्टोरी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। एंडिंग का वक्त आ चुका है, हर रोज की तरह अब हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और दाहिने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय मसीह की।